अब हम कुछ विभक्तियों के बारे में भी जान लेते हैं बीच में। अभी तक हम शब्द को याद करके वाक्य बना रहे थे, ठीक है, तो हमें थोड़े से सिंपल से वाक्य बनाने आ गए थे। तो अब इस बीच हम एक विभक्ति भी पढ़ लेते हैं, जिससे हमें वाक्यों को थोड़े और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। तो संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम देव शब्द की विभक्ति पढ़ेंगे। 7 विभक्तियाँ हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और एक 8वां जो होता है वो संबोधन होता है, वो अलग होता है। तो ये विभक्ति होती हैं 7। हिंदी में भी बोलेंगे तो हिंदी में भी 7 विभक्तियाँ हैं। यहाँ पे संस्कृत में लिखा है, यहाँ पे इनका हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। अब प्रथमा विभक्ति में क्या होगा? देव। देव के विभक्ति रूप समझ लीजिए, ठीक है। देव को हम किस तरह से किस वाक्य में कहाँ कहाँ पर कैसे यूज़ करेंगे। देव, अगर पहली है प्रथमा विभक्ति, तो प्रतिभा में देव है देवा। देवा का मतलब है देव ने। अगर देव ने कुछ किया है या देव को बुलाया जा रहा है या देव के बारे में बात करी जा रही है तो देवा। अब द्वितीय में है देवम। देवम, देव को। देवेन, देव के द्वारा। देव ने कोई काम किया है, देव से कोई काम हुआ है या कोई कार्य देव ने किया है या देव के द्वारा हुआ है तो देवेन। देवाय, देवाय है देव के लिए। देवात, देव से। देवस्य, देव का या देव की या देव के। देवे, देव में या पर, देव पर। अब संबोधन भी पढ़ेंगे। संबोधन में आएगा हे देव, इसका अर्थ भी है हे देव। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैसे देवा, देवेन, देवेन से ये क्या किया लिखा है। तब हम इनको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है देवा तत्र गच्छति। देवा, प्रथम में हमने पढ़ा है प्रथम देवा, ठीक है। सिर्फ देव के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देवा तत्र गच्छति, सिंपल देव के नाम लिया गया। देव वहाँ जाता है, देव वहाँ जाता है तो देवा। अब है तत्र देवम पश्य। तत्र वहाँ, देवम देव को, पश्य देखो या देख। अब देव को, यहाँ पे को है तो को के लिए क्या लगेगा? देवम, ठीक है। तो इस हिसाब से वाक्य में किस तरह से देव का प्रयोग है उस हिसाब से हम देव को संस्कृत में लिखेंगे। अगर सिर्फ देव की बात हो रही तो प्रथम विभक्ति लगेगी। देव को देखो या देख, कुछ भी ऐसा शब्द इसमें हम देव को बोलेंगे तो देवम। देव कुछ कर रहा है या कुछ भी है तो देव को देखना है, जहाँ पे को आएगा देवम। इसी प्रकार आगे पढ़ते हैं। देवेन अन्नम दत्तम। अब देवेन, देव के द्वारा, अन्नम अन्न, दत्तम दिया गया, देव के द्वारा अन्न दिया गया। अब देव ने यहाँ पे अपने द्वारा कुछ कार्य किया है। देव ने कुछ कार्य किया गया, क्या है ये कार्य? किसके द्वारा किया गया है? देव के द्वारा। देव के द्वारा अन्न दिया गया या देव ने अन्न दिया, लेकिन ये कार्य उसके द्वारा किया गया है। तो द्वारा में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीय विभक्ति आती है। तृतीय विभक्ति में लगता है देवेन। देवेन है तृतीय विभक्ति। अब आपको ये विभक्तियाँ याद करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पे हमने देवेन देवेन पढ़ा है तो इसको हम देव के द्वारा ही क्यों बोल रहे हैं। अब आपको याद करना पड़ेगा कि देव की 7 विभक्तियाँ आपको याद करनी है। देवा, देवम, देवेन, देवाय, देवा, देवस्य, देवे। इसके साथ इसके अर्थ भी याद करने हैं। तो जब आपको विभक्तियों के साथ उसके अर्थ भी याद होंगे तो आप यहाँ पे देवेन लिखा हुआ देखकर समझ जाएंगे कि इसका अर्थ है ये तृतीय विभक्ति है और इसका अर्थ है देव के द्वारा।
तो आप तुरंत इसका हिंदी अर्थ बना लेंगे, देव के द्वारा अन्नम अन्न दद्दतम दिया गया, देव के द्वारा अन्न दिया गया। ऐसे नेक्स्ट है देवाय फलम देहि। अब हम इसका अर्थ कैसे बताएंगे? अब यहाँ पे देवाय है, अब हम देव ने देव को देव से क्या लगाए यहाँ पर, तो हम तभी इसका अर्थ बना पाएंगे ना जब हमें विभक्ति याद होगी कि ये देवाय कौन सी विभक्ति है और इसका अर्थ क्या है, ये तो हम याद करके बता पाएंगे। फलम देहि तो हमें समझ में आ गया, यहाँ पर फल देने की बात हो रही है, लेकिन देवाय क्या है, देव ने क्या किया है, लिया है, दिया है, देव के द्वारा हुआ है या देव को दिया है, क्या है। तब आपको अगर याद है कि देवाय का अर्थ क्या है, देवाय चतुर्थी विभक्ति है और देवाय का अर्थ है देव के लिए या देव को। तो यहाँ पे बोलेंगे देव को फल दो या देव के लिए फल दो, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों अर्थों में से। तो जब आपने देखा हमको पता है देवाय का अर्थ क्या है, तो हमने आराम से पूरा वाक्य बना लिया, देव को फल दो या देव के लिए फल दो। अब है देवात ज्ञानम लभते। अब देवात का मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, तो हमें फिर से अपनी विभक्ति को याद देना है। देवात का अर्थ क्या होता है, देव से, और ये हमारी कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है देवात। देव से ज्ञानम ज्ञान लभते पाता है, देव से ज्ञान पाता है, मतलब देव से ज्ञान मिल रहा है, ठीक है। अब देवस्य, देवस्य कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। गृहम अस्ति, देव का घर है। देवस्य जब भी देव का या देव की या देव के, का की के लिए लास्ट में सा और या लगेगा। देवस्य गृहम अस्ति, देव का घर है। अब इसके आगे देवे ज्ञानम अस्ति। देवे हमारी सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति का अर्थ क्या है, देव में या पर। तो देव में ज्ञान है या देव पर ज्ञान है। देवे ज्ञानम अस्ति, देव में ज्ञान है। इसी प्रकार यहाँ पे संबोधन वाले का भी एग्जाम्पल दिया गया कि संबोधन हम किस तरह से बोलेंगे। हे देव तुम तत्र गच्छसि किम, हे देव तुम वहाँ जाते हो क्या, हे देव तुम वहाँ जाते हो क्या। तो इस प्रकार हमें जब सातों विभक्तियाँ याद होंगी तो हम उन विभक्तियों के अनुसार हम अपना वाक्य अच्छे से बना लेंगे। इसके आगे अब यहाँ पे ये कुछ वाक्य दिए गए हैं संस्कृत में। अब यहाँ पे इनका हिंदी अर्थ नहीं लिखा है। हिंदी अर्थ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि आपको देव शब्द की विभक्तियाँ पहले से बता दी गई हैं और आपको सातों विभक्तियों को कैसे अर्थ निकालना है ये भी हमने सिखा दिया। तो अब इन विभक्तियों को याद करके कैसे हमें इन वाक्यों का अर्थ निकालना है ये आपका होमवर्क है। आपको खुद अब इस पाठ को पढ़ने के बाद बैठकर कॉपी पर करना है, तभी आपको अच्छे से देव की सारी विभक्तियाँ याद भी हो जाएंगी और आप अच्छे से इनका अर्थ खुद से ही बना लोगे। अब यहाँ पर लिखा है देवा तत्र ना गच्छति। अब देवा देख के ही आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए कौन सी विभक्ति है। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि देवा प्रथम विभक्ति है। और ये भी आपको पहले सबसे पहला वाक्य समझाया गया कि देवा है तो किस तरह से अर्थ निकालेंगे। देवेन, देवेन तृतीय विभक्ति है। देवम, अब आपको ये देखना है देवम कौन सी विभक्ति है, देवाय, देवस्य, देवे, देवा। तो विभक्तियों के आधार पर आप इन वाक्यों को बनाना है। और इसको करने के पश्चात जैसे यहाँ पे हमने देव की विभक्तियाँ याद की हैं, इस देव के अलावा हम कोई और नाम भी ले सकते हैं। देव की जगह हम यहाँ पे वेद भी कर सकते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, उस नाम के पीछे हमें आगे ये लगा देने हैं और हमारी उस नाम की विभक्ति बनकर तैयार हो जाएंगे। फिर आप उस विभक्ति को अपने वाक्य अच्छे से बना सकते हैं। धन्यवाद।